नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि फ्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम परमाणु संरचना से संबंधित 50 एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। परमाणु संरचना से संबंधित ये पहली क्लास है। ऐसे ही हम आगे क्लास लाएंगे, जिससे कि परमाणु संरचना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको हम आने वाली क्लासों में कवर करेंगे। और इसी प्रकार से सभी टॉपिक्स के बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे, और हम इस प्रकार से सभी टॉपिक कवर कर लेंगे, और हमारी जो एग्जाम की तैयारी होगी वो अच्छी रहेगी। इसी प्रकार से हम अपनी तैयारी को ठीक करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है परमाणु संरचना, उसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या बोहर ने? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाल्टन ने। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कब दिया? ए 1803 में दिया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1803 में सर्वप्रथम दिया था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या मैक्सवेल ने? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने। कब की थी? जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैथोड किरणों का भी प्रयोग किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्डस्टीन। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कब की थी? इन्होंने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी? 1886 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की? रदरफोर्ड ने 1911 में, चैडविक ने 1932 में, बोहर ने 1913 में या फिर डाल्टन ने 1803 में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चैडविक। क्या है? ऑप्शन बी, चैडविक। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैडविक ने कब की थी? 1932 में। ठीक, रदरफोर्ड ने किस प्रयोग से परमाणु केंद्रक खोजा? तेल की बूंद के प्रयोग से, स्वर्ण पन्नी के प्रयोग से, कैथोड किरणों के प्रयोग से या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पन्नी के प्रयोग से। इन्होंने परमाणु केंद्रक की खोज के लिए स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया था। और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इन्होंने अपने जो केंद्र की खोज की थी उस समय अल्फा कणों को स्वर्ण पन्नी पर प्रक्षेपित कर केंद्रक का अस्तित्व सिद्ध किया था। कौन से कणों को? अल्फा कणों को। ठीक, अल्फा कणों को स्वर्ण पन्नी पर प्रक्षेपित कर केंद्रक का अस्तित्व सिद्ध किया था। किन्होंने किन्होंने सिद्ध किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था? ऊर्जा स्तर पर, तरंग सिद्धांत पर, न्यूट्रॉन पर या क्वांटम मैकेनिक्स पर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा स्तर पर। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों पर परिक्रमा करते हैं। कहाँ पर? निश्चित ऊर्जा स्तरों पर। ठीक, अगला है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के
न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के या केवल न्यूट्रॉन के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। द्रव्यमान की जो संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। अगला है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, ठीक, और प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस। एक निशानी तो यह है, ऑप्शन से भी हम लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हम पूरा देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है ऑप्शन बी, माइनस 1.6 गुणित 10 की ऊपर माइनस 19 की पावर कूलाम, ठीक। और जो प्रोटॉन का होता है आवेश वो प्लस हो जाता है, वैल्यू यही रहती है लेकिन बस चिन्ह बदल जाता है। और जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो, ठीक। इलेक्ट्रॉन का माइनस में और प्रोटॉन का प्लस में वैल्यू यही रहती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसका आवेश जीरो होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 AMU, 0 AMU, 2 AMU या फिर 0.5 AMU। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 AMU, ठीक। परमाणु के केंद्रक में क्या पाया जाता है? जो केंद्रक होता है परमाणु का, वहां पर क्या पाया जाता है? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर केवल इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है, परिक्रमा देता है ऊर्जा स्तर में, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं? केंद्रक में, ऊर्जा स्तरों में, प्रोटॉन के पास या न्यूट्रॉन के पास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा स्तरों में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 की ऊपर माइनस 19 की पावर कूलाम होता है, ठीक। यदि इलेक्ट्रॉन की पूछता तो केवल चिन्ह बदल जाता, वैल्यू यही रहती, और न्यूट्रॉन का जीरो जीरो आवेश होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? अभी हमने देखा कि न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है, ठीक। सबसे हल्का उपकरण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का उपकरण होता है। डाल्टन का मॉडल कैसा था? कठोर गोलक, पेस्ट्री मॉडल, ग्रह मॉडल या क्वांटम मॉडल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कठोर गोलक, ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहलाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, ग्रह मॉडल, क्वांटम मॉडल या कठोर गोलक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लम पुडिंग मॉडल। जो थॉमसन थे उनका परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को क्या कहा जाता है? जो रदरफोर्ड थे उनके मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग, ग्रह मॉडल, क्वांटम मॉडल या बोहर मॉडल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रह मॉडल, ठीक। बोहर मॉडल का मुख्य आधार क्या है? निश्चित ऊर्जा स्तर, अनिश्चित ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश नहीं या फिर न्यूक्लियस का अभाव? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निश्चित ऊर्जा स्तर। जो बोहर मॉडल है उसका मुख्य आधार है निश्चित ऊर्जा स्तर। क्वांटम यांत्रिक मॉडल किसने दिया?
श्रोडिंगर ने, बोहर ने, रदरफोर्ड ने या फिर डाल्टन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रोडिंगर ने। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या किसे दर्शाती है? ऊर्जा स्तर को, उपखंड को, इलेक्ट्रॉन का आवेश को या फिर नाभिक का आकार। तो दोस्तों जो प्रधान क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। किसको? ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। जो प्रधान क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कोणीय क्वांटम संख्या किसे दर्शाती है? कोणीय क्वांटम संख्या किसे दर्शाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन का आकार या ऑर्बिटर का आकार या इलेक्ट्रॉन का आवेश या ऊर्जा स्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑर्बिटल का आकार। जो कोणीय क्वांटम संख्या है वो ऑर्बिटल का आकार को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? ऑर्बिटल की दिशा, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर द्रव्यमान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑर्बिटल की दिशा। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो ऑर्बिटल की दिशा बतलाती है। अगला देखते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन का घूमने की दिशा, ऑर्बिटल का आकार, ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन का घूमने की दिशा को दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन को घूमने की दिशा को बतलाती है। ठीक, कौन सी संख्या? स्पिन क्वांटम संख्या। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार, डंबलकार, त्रिकोणीय या वर्गाकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोलाकार। जो एस आकार का ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है उसका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। ठीक, जो पी ऑर्बिटल होता है उसका आकार कैसा होता है? यानी कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार, डंबल, त्रिकोणीय या चौकोर। तो दोस्तों जो पी ऑर्बिटल होता है उसका आकार होता है डंबल की तरह। ठीक, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? जो परमाणु होता है उसका अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, ऑर्बिटल में या फिर ऊर्जा स्तर में। तो जो अधिकतम द्रव्यमान होता है वो परमाणु के नाभिक में सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसकी व्याख्या भी की हुई है यहाँ पर कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं जिनका द्रव्यमान अधिक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है और यह नाभिक में होते हैं, इसलिए सबसे अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9.1 गुणित 10 की ऊपर -21 की पावर kg। जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? 9.1 गुणित 10 की ऊपर -21 की पावर kg। ठीक,
अगला देखते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.67 गुणित 10 की ऊपर -27 की पावर केजी। और जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 9.1 गुणित 10 की ऊपर -31 की पावर केजी। ठीक, आपको ध्यान रखना है ऊपर वाला जो ए ऑप्शन में है वो प्रोटॉन का और जो बी ऑप्शन में है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, जीरो, या फिर द्रव्यमान का पता नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन के बराबर। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर और न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। आवेश जीरो होता है लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अगला देखते हैं, ऑर्बिटल क्या है। इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक हो, या फिर न्यूक्लियस का स्थान, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह स्थान होता है ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होती है, अधिक हो। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बताता है। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, प्रोटॉन की गति, न्यूट्रॉन की ऊर्जा, या परमाणु संख्या। तो दोस्तों जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है यानी कि ऑफ-बाउ सिद्धांत है वो बताता है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। ठीक, यह सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। यह कौन सा सिद्धांत है, ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को बताता है। चलिए अगला देखते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरा है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शून्य है। तो कौन सा सही है। इसका सही है ऑप्शन बी, पाउली जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, हुंड रूल क्या कहता है। जो हुंड का नियम है वो क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरें, इलेक्ट्रॉन जोड़े में पहले भरें, प्रोटॉन को पहले भरें, या न्यूट्रॉन को बाद में भरें। तो दोस्तों जो हुंड का रूल है वो यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरें। ठीक, एक एक करके भरें, यानी कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह कौन सा सिद्धांत कहता है, यानी कौन सा नियम कहता है। ये हुंड का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है, n बराबर 3 होने पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 18, 8, 32 या 2। n बराबर 3 होने पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन
A18। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है कि किस प्रकार निकाल सकते हैं। एक सूत्र होता है जो इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार, जो n बराबर दिया गया है संख्या, जिसको 2n स्क्वायर में n की वैल्यू रख के हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें रखा गया, तो यहाँ पर कितनी बताई, 18। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 8, 18 या 32? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक। एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 8, 18 या 32? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8। जो एल सेल होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 8, 18 या 32? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18। कितने? 18। ऑप्शन सी 18। के में 2, एल में 8 और एम में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु की स्थिरता किससे तय होती है? प्रोटॉन संख्या से, न्यूट्रॉन संख्या से, इलेक्ट्रॉन के संतुलन से या ऊर्जा स्तर से? तो जो परमाणु की स्थिरता है वो इलेक्ट्रॉनों के संतुलन से स्थिर होती है। ठीक। किससे? इलेक्ट्रॉनों के संतुलन से। समस्थानिक क्या होते हैं? समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्व, समान न्यूट्रॉन संख्या वाले तत्व, समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व या फिर समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले तत्व। समस्थानिक। दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं वो समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्व होते हैं। समस्थानिक समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्व होते हैं। ठीक। समस्थानिकों में प्रोटॉन समान पर न्यूट्रॉन अलग होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन अलग होते हैं, इसलिए उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा है सही उत्तर? ऑप्शन ए। समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। ठीक। अगला है, समभारिक क्या होते हैं? यानी कि आइसोबार क्या होते हैं? समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्व, समान न्यूट्रॉन संख्या वाले तत्व या फिर समान रासायनिक गुण वाले तत्व। तो दोस्तों आपको बताना है कि समभारिक क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समभारिक यानी कि समान भार वाले। तो भार शब्द कहाँ पर यूज होता है? वो होता है द्रव्यमान में। द्रव्यमान, समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व ही समभारिक कहलाते हैं। ठीक। सम इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ क्या है? समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले, समान न्यूट्रॉन संख्या वाले, समान प्रोटॉन संख्या वाले या फिर समान ऊर्जा स्तर वाले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले। अगला है 1s², 2s² और 2p6 पावर किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है?
1s पावर 2, 2s पावर 2, 2p पावर 6 किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? नियॉन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नियॉन का। परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है? जो परमाणु का आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन शेल की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर या द्रव्यमान की संख्या पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन शेल की संख्या पर परमाणु का आकार निर्भर करता है। ठीक। किस ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होती है? 1s की, 2p की, 3d की या 4f की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1s। जो 1s ऑर्बिटल होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक। 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा? 4s, 3d, 4p या फिर 5s? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4s। क्या है? ऑप्शन ए, 4s। किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, असमान होती है, न्यूट्रॉन के बराबर होती है या द्रव्यमान के बराबर होती है? तो आपको बताना है किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में है समान होती है, असमान होती है, न्यूट्रॉन के बराबर होती है या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समान होती है। किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एक AMU का मान लगभग कितना है? एक AMU का मान लगभग कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.66 गुणित 10 की ऊपर -24 की पावर ग्राम। ठीक। एक AMU का मान होता है 1.66 गुणित 10 की ऊपर -24 की पावर ग्राम। चलिए अगला देखते हैं। क्वांटम यांत्रिक मॉडल किस पर आधारित है? तरंग यांत्रिकी पर, कठोर गोला मॉडल पर, ग्रह मॉडल पर या इलेक्ट्रॉन का स्थिर पथ पर? किस मॉडल पर आधारित है क्वांटम यांत्रिक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरंग यांत्रिकी पर। जो क्वांटम यांत्रिकी होती है, मॉडल है, वो तरंग यांत्रिकी पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, घनत्व या इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या, ऑप्शन है परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार है परमाणु संख्या। तो दोस्तों अभी हमने देखे परमाणु संरचना से संबंधित 50 प्रश्न। अब हम आगे वाली क्लास में यानी कि क्लास 2 में जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे और इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक की क्लास लाएंगे। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहिए जिसमें हम MCQ हल करेंगे तो आप बता देना कि किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे तो हम अगली क्लास परमाणु संरचना पर लेंगे, लेकिन अलग से आपके लिए क्लास लगा देंगे, ले लेंगे, जिससे कि आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानी है, जिस भी टॉपिक से संबंधित, वो आपकी ठीक हो जाए। ठीक। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगे और आपके लिए उपयोगी होते रहेंगे।